गांव का जमींदार बहुत ही लालची और कपटी था। वो कभी भी दान नहीं किया करता था, बल्कि इसके विपरीत गरीबों से उनकी संपत्ति छीनने में भी उसे बिल्कुल शर्म नहीं आती। समझे मुनीम जी, रघु चाचा की ये जमीन मुझे चाहिए, समझ गए ना? जाओ, जाकर नकली कागजात का बंदोबस्त कराओ, जाओ जाओ। तुम तो जानते ही हो बेटा, मैं और तुम्हारे पिता, हम दोनों ने ही मिलकर दक्षिण दिशा की वो जमीन खेती करने के लिए खरीदी थी। हम दोनों ने तय किया कि जो भी फसल होगी उसको बराबर हिस्सा हम बांट लेंगे, लेकिन आज तुम्हारे लठमारों ने मुझे वहाँ से भगा दिया। मेरे लठमारों ने सिर्फ भगा दिया? आपका सर डंडे से मारकर फोड़ा नहीं? क्या मतलब? ये देखिए कागजात, अब उस जमीन पर आपका कोई हक नहीं है। लठ मारो। ये तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे धोखा दिया है। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, तुम देख लेना। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, तुम देख लेना। हरिया, अरे ओ हरिया, रात हो चुकी है, मुझे खाना कब दोगे? हाँ, आज घड़ी में घंटी नहीं बजी मालिक, मैं घंटी की आवाज सुनकर ही आपको खाना देता हूँ ना। अरे ये क्या, अचानक से ये घड़ी बंद कैसे हो गई? हाँ, ये जरूर किसी अशुभ बात का संकेत है। जमींदार के निर्देशानुसार हरिया शहर से एक कारीगर ले आया, लेकिन जमींदार साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं चलता हूँ। उसके बाद भी और भी कई कारीगर आए, लेकिन सभी उसे ठीक नहीं कर पाए और निराश होकर वापस चले गए। और आखिरकार मेरी ये घड़ी कोई भी ठीक नहीं कर पाया। क्या करूं मैं, क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मैंने सुना कि आपकी गाड़ी खराब है, हैं? कौन कौन? ये क्या, तुम इस तरह मेरे कमरे में कैसे आ गए? हाँ, अरे वो दरअसल मैं घड़ी ठीक करता हूँ। मैंने सुना कि आपकी घड़ी खराब हो गई है, इसलिए आ गया। इसे जरूर हरिया ने बुलाया होगा। वैसे घड़ी ठीक करने के कितने पैसे लोगे? जितनी भी कीमत लगेगी वो सही समय आने पर मैं आपसे मांग लूंगा। लेकिन घड़ी ठीक करते समय मुझे बिल्कुल भी परेशान मत करना। और फिर कुछ ही समय बाद घड़ी वापस से टिक टिक करके शुरू हो जाती है। अरे वाह 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 वाह, ये मेरी घड़ी तो फिर से चलने लग गई। अरे ये क्या, वो आदमी कहाँ गया? हाँ, बड़ी अजीब बात है, कहाँ गया? है? कौन है? कौन है? कौन हंस रहा है? कौन हंस रहा है? हाँ, कौन है वहाँ? आधी रात हो चुकी थी, जमींदार साहब सो रहे थे, पूरा घर शांत था। और तभी मालिक, जल्दी आइए, जल्दी आइए। देखिए देखिए मालिक। अरे क्या बात है, चिल्ला क्यों रहे हो? आप खुद अपनी ही आंखों से देख लीजिए, घड़ी की सुइयां भूत के हाथ के जैसी दिखाई दे रही हैं। अरे ये क्या, कहाँ गया? विश्वास कीजिए मालिक, विश्वास कीजिए। अगर और एक बार गलती से ऐसा कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा।
जल्दी यहाँ आओ। मेरे सारे गहने कहाँ गए? मैं नहाने से पहले इसमें सारे गहने रख कर गई थी ना। ये क्या? ये भाग्यवान की आवाज है। जमींदार की पत्नी के गहने चोरी हुए थे, इसलिए दारोगा को बुलाया गया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चला। उसके बाद जमींदार के घर के सारे कीमती बर्तन उसके 1 घंटे के बाद ही गायब हो गए। हरिया, आपने बुलाया मालिक? कहाँ है? बताओ कहाँ है मेरी पत्नी के गहने? मेरे सारे कीमती बर्तन कहाँ पर है? क्या ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने चोरी नहीं की। मुझे जो समझना चाहिए था मैं समझ गया हूँ। मैं तुम्हें इसी वक्त पुलिस के हवाले सौंपता हूँ। जमींदार के आदेश से दरोगा आकर हरिया को वहां से लेकर चला जाता है। लेकिन उसके बाद भी उस समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो पाता। घड़ी के 1 घंटे के अंतराल पर घर से एक सामान गायब होता रहता है। सुनिए जी, आपने हरिया को तो घर से निकाल दिया, लेकिन अभी भी चोरी हो रही है। अच्छा, कोई भूत का मामला तो नहीं है ना? चुप रहो, कोई भूत नहीं होता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। पता नहीं आज रात घर से क्या क्या गायब हो जाएगा। नहीं, आज किसी भी कीमत पर जागना ही पड़ेगा। बहुत नींद आ रही है। सुबह हो गई, चलो। भाग्यवान, ये क्या मेरा पलंग कहाँ है? हरी, कालू, कहाँ हो सब लोग? खटिया, पलंग, सोना चांदी, नौकर चाकर, कुछ भी नहीं बचा है जी। यहाँ तक कि रातों रात हमारा इतना बड़ा विशाल सा घर भी ऐसा बन गया। अरे उस दीवार की घड़ी के अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं बचा है जी, कुछ भी नहीं। ये सब तुम क्या बोल रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी। एक दिन में ही जमींदार देखते ही देखते निर्धन हो जाता है। अब हमसे हमारा और क्या क्या छिनने वाला है पिताजी? बेकार की बातें मत करो। अब और क्या गायब होगा? मेरे सारे कीमती गहने पहले ही गायब हो चुके हैं। गहने, बर्तन। ये क्या? ये क्या है छोटू? अरे छोटू, कहाँ हो तुम? हमारा बेटा कहाँ गया? मेरा बेटा कहाँ चला गया? मेरा बच्चा, मेरा बेटा। अपने छोटे बच्चे को होने के बाद जमींदार शोक से व्याकुल हो चुका। उसी वक्त उसकी पत्नी फिर से चिल्लाने लगी। अजी सुनिए। क्या हुआ भाग्यवान, क्या हुआ? हमारा बड़ा बेटा यहाँ बैठकर खा रहा था। जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, हमारा बेटा गायब हो गया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। मैं जो सोच रहा हूँ वैसा नहीं हो सकता। इसका मतलब नहीं। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है भाग्यवान। घड़ी के हर 1 घंटे के अंतराल पर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए ना, अब बस हम दोनों ही बचे हुए हैं। अब किसकी बारी है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाग्यवान, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भाग्यवान, ये क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ये मैंने क्या देख लिया? इस घड़ी ने भाग्यवान को अपने अंदर समा लिया। हाय 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 हाय, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया भाग्यवान। घड़ी लगातार चल रही थी। जैसे ही घड़ी में 1 घंटा पूरा होने वाला था, तभी ठीक उससे 2 सेकंड पहले वहाँ कोई आ गया। लालच करने का अंजाम अब तुम्हें समझ में आया? कौन? तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाने? ये क्या? ये क्या? चाचा जी, आप इतने भयानक कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि अब मैं इंसान नहीं रहा। उस रात
भूत बन चुका हूँ। मैंने तुमसे क्या कहा था याद है? हाँ, इसका मतलब क्या उस दिन घड़ी ठीक करने आप? हाँ, मैं ही घड़ी ठीक करने आया था और उस घड़ी की सुई में 2 शैतानों को बांध कर चला गया था। जैसे ही 1 घंटा बीतता है वैसे ही वो दोनों मिलकर तुम्हारे घर से एक-एक करके सब कुछ गायब कर देते हैं। आर्या की कोई गलती नहीं है। मुझसे गलती हो गई चाचा जी, मैंने अन्याय किया है। मुझे माफ कर दीजिए। मेरा सामान गायब हो चुका है, लेकिन आप मेरा परिवार लौटा दीजिए चाचा जी, परिवार लौटा दीजिए मुझे, मैं आपसे विनती करता हूँ। जमींदार की तकलीफ देखकर रघु चाचा को बहुत दुख हुआ। अच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारा परिवार वापस लौटा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर से लालच किया तो उसका यही अंजाम होगा। जमींदार अपने परिवार को पाकर बहुत खुश हुआ।